आज डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं हो रही, आज हो रही है हमारे सांस को लेके कि हमने अपनी सांस को आसान कैसे बनाना है। आपने ये इलायची ले ली है, इलायची के बाद हमने इसके अंदर लेना है एक टुकड़ा दालचीनी का। ये मैंने कूट लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट लें बस। ये देखें, ये कहवा आप लोगों को मैंने बना के दिखाया है। अब इसका जो ढक्कन है मैं वो उठाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है मौसम को लेके, आजकल के माहौल को लेके, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट जो है वो हमारा बहुत ही पोल्यूटेड, फिजा जो है बहुत ही ज़्यादा आलूदा हो चुकी है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए आज आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे और मेरी अपनी तरफ से भी आप सब के लिए आज मैं एक जो इलाज लेके आई हूँ कि आप कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी एयर को प्यूरिफाई कैसे करना है, और साथ में ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप इसको कह सकते हैं मौसम के मुताबिक। और दूसरा ये कि आज एक ख़ास कहवा बताने लगी हूँ कि जो आपके सांस लेने के जो अमल है उसको आसान बनाएगा। और आपके जो लंग्स हैं उनमें बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल्स आई थी कि आपा हमें प्रॉब्लम हो रही है सांस, खास तौर पे लाहौर का जो एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मोग है उसके अंदर। तो ये आज कहवा भी है और कुछ एहतियात भी है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह चल के कि कहवे में आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ और किस तरह डालनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपने आप को हर वक्त आप ये कहें कि सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। देखें, घर में जो लोग हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो कहवा यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस गोइंग क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप हर वक्त कौन सी चीज़ रखेंगे कि अगर कहीं पे आपको सांस में इरिटेशन हो रही है तो फिर आपने वो चीज़ यूज़ करनी है। तो आइए चल के हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट मैंने बता दिया आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो, और जो रेमेडी है जिसके मुतालिक वो भी, और इसमें चीज़ें कौन कौन सी जाएंगी। देखिए, चीज़ें वही होती हैं जो आप सबको पता है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को उन चीज़ों की तरफ लेके आती हूँ, मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं। चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, इसके अंदर मैंने जो चीज़ रखी है वो सबको पता है, फ्रेश पुदीना। ये आपके सिर्फ आज डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं हो रही, आज हो रही है हमारे सांस को लेके कि हमने अपनी सांस को आसान कैसे बनाना है इस माहौल में। सबसे पहले इसमें आएगा पुदीना, पुदीने के बाद आएगा इसके अंदर खुश्क धनिया, कशनीज़ हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है खुश्क धनिया, और साथ में इसमें आएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसको जो पसंद करती हूँ वो सफ़ेद ज़ीरा है, क्योंकि मैंने बनाया है और मैं इस्तेमाल भी करवाती हूँ, लेकिन आप सौंफ भी साथ में डाल सकते हैं। अगली जो चीज़ है इसके अंदर है वो है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची का आपने इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है, जितनी जितनी मैं क्वांटिटी बताऊँगी उससे 4 गुना आपने ज़्यादा करना है। उसके बाद आती है दारचीनी, ठीक है, दारचीनी गोल वाली दारचीनी लेनी है आपने। दारचीनी के बाद हमने लेनी है मुलट्ठी। देखिए, ऑप्शन मैं बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए, ये भी मुलट्ठी है। वीडियो देखते रहे, इंशाल्लाह मैं इनका फ़र्क भी बताऊंगी और इनको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक चीज़ जाएगी इसके अंदर मुलट्ठी, फिर इसके अंदर जाएगी अम्बा हल्दी। देखिए, अम्बा हल्दी या जिंजर, इसमें से आप एक चीज़ डाल सकते हैं। जिनके पास फ्रेश जिंजर नहीं है वो सूंड पाउडर जो मिलता है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। और मीठा अगर करना चाहें आप, उसके लिए आपके पास अगर हनी अवेलेबल है तो आप हनी इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ये है कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें। मैं गुड़ को रिकमेंड करती हूँ इस कहवे के लिए, ठीक हो गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमने लेना है, देखिए 3 कप मैंने पानी लिया है सॉस पैन के अंदर। ये 3 कप पानी है। इसका थोड़ा सा जो तरीका है वो डिफरेंट है कि हमने किस तरीके से इसको बनाना है। देखिए, तकरीबन मैंने लिया है इसके अंदर, ये ले लिया है धनिया 1/2 टीस्पून, इतना ही हम लेंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा के बाद हमने लेनी है इलायची, जो मैंने बताई थी कम अज़ कम आपने 3 कप के लिए ये देखिए 15 से 20 इलायची लेनी है, 15 से 20 इलायची, ठीक हो गया। ये देखिए इतनी सारी इलायची लेनी है आपने, ये इलायची ले ली है। इलायची के बाद हमने इसके अंदर लेना है एक टुकड़ा दारचीनी का। ये देखिए, ये इतना सा टुकड़ा जो है ये है दारचीनी का, ठीक हो गया। ये दारचीनी का आपने इतना सा, गोल वाली दारचीनी लेनी है इतनी सी, अगर गोल वाली दारचीनी ली तो आप इसे डबल ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपने लेनी है दारचीनी, इसके अंदर हमने डाल ली। थोड़ी सी हमने 1/2 टीस्पून आप कह सकते हैं मैंने ली है इसके अंदर अजवाइन,
और ये जो हल्दी इसको हम बाद में ले लेंगे। और इतनी सा ये पीस हमने लेना है मुलट्ठी का। इसको अब करना क्या है, इसको हमने थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है ऐसे। ठीक हो गया, ये इधर रख के मैं कूटती हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र भी आ सके। ये आपने इस तरीके से इसको कूट लेना। अच्छा, ये कहवा ना आप इस तरीके से आप बना के भी रख सकते हैं, इस ऐसे। ये देखिए, ये मैंने कूट लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट लें, बस यूं। कूटने के बाद हमने इसको करना ये है कि हमने डालना है इसको पानी के अंदर। ये थोड़ा सा कूट गया, इसके इलायची के मुंह खुल गए, थोड़ी सी ये सारी चीज़ें पिस गई हैं। ये देखें, ये हमने डाल दिया इसके अंदर, एकदम से ये खुशबू फैल गई है। ठीक हो गया, इसको हम करते हैं अब साइड पे। इसको कहवे को अब मैं पकाती हूँ। ठीक है, गुड़ किस टाइम पे डालना है, अगर तो आप लोगों ने देखो गुड़ डालना है, ठीक है, अगर तो आप लोगों ने गुड़ डालना है तो गुड़ हम साथ ही डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। देखें, ये गुड़ है मेरे पास, देसी गुड़ होता है। मैं बताती हूँ कि मेरे पास सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 साल पुराना गुड़ है, उसकी शक्ल ऐसी होती है। साथ में ही हमने गुड़ डाल देना, ये इजीली टूट जाता है, इसकी ख़ास निशानी यही होती है। बिल्कुल आराम से आपने ये गुड़ डाल के इसको बस पकाने के लिए रख दें। जब इसमें ये उबल जाएगा तो आखिर में हमने दम के ऊपर ये पुदीना डाल देना है। चले मैं इसको अभी पकाती हूँ, पका के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये कहवा आप लोगों को मैंने बना के दिखाया है। अब इसका जो ढक्कन है मैं वो उठाती हूँ। ये देखिए किस तरह स्टीम निकली। ये स्टीम भी आप यकीन माने, जब आप ये स्टीम लेते हैं ना, एकदम से आपके बंद ना खुले, क्योंकि इसके अंदर मिंट है। जिस तरह हम मेंथोल की लेते हैं ना, उसी तरीके से। अब करना ये है, वैसे तो इसमें स्ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं चले फिर भी स्ट्रेनर इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहवा कैसा बनता है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ये देखें। ठीक है, चलें इसको हम रखते हैं इधर। और ये कहवा आप लोग देखें कि कितना शानदार और सेहत से भरपूर, और आपके गले को एकदम से अब देखें कि साफ़ करेगा। आपने ये कहवा इतना नहीं, ये मैंने छोटे इसमें दिखाया है, अगर इतना लेना है तो दिन में कम से कम 6 टाइम लेना है। अगर एक नॉर्मल साइज़ का जो कप होता है हमारा 150 ml का या 100 से ज़्यादा, ठीक है, तो फिर आपने तकरीबन ये 5 इतना ज़रूर लेना है। अब मैं कर रही थी ऑफिस गोइंग लोगों की बात। देखिए, अगर आप घर में हैं तो आपने एज इट इज़ इसके अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही, सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी रहें। आपने ये करना है कि जब भी इसको गर्म करना है, ये चीज़ें दोबारा गर्म हो। ठीक हो गया, ये फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा फिर दिखाती हूँ। ये चीज़ें इस तरह स्टीम आ रही है, स्टीम लें आप। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी, आपके लंग्स के लिए स्टीम वैसे लिया करें, स्टीम बहुत अच्छी है। जैसे भी आप गला खराब होता है, सांस बंद हो रही, इरिटेशन हो रही, आजकल का तो माहौल ऐसा, लेकिन फिर भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लेनी है। आंखों को वॉश करना है, गले को साफ़ करना है, नाक अंदर से अच्छे तरीके से पानी डाल के साफ़ करिए। चंद एहतियातें हैं, लेकिन घर में हैं आप तो फिर आपने ये स्टीम भी लेनी जब भी आप गर्म करें, और इसको इसी के अंदर पड़ा रहने दें। अगर आप ऑफिस गोइंग है, आपने जाना है, आप वर्किंग वुमेन है, मैन है, स्टूडेंट है, तो उनको भी कहवे ये जो एज इट इज़ डाल के बॉटल में दे, क्योंकि ये चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर जब आप दोबारा इसको पकाएंगे तो एक आध इलायची का दाना या कोई एक आध पुदीने का पत्ता ऊपर आएगा, थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। जो आपकी बॉटल होगी उसके अंदर होगा, आप स्ट्रेन करने की जरूरत है, जैसे आप उसको करेंगे फिल्टर। और अगर इनमें से कोई चीज़ मुंह में चली भी जाए तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। दालचीनी है वो थोड़ी सी भारी हो जाएगी, क्योंकि उसका वजन, उसके अंदर जो पानी है वो चला जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। गुड़ है जो वो मेल्ट हो गया, आप चाहें तो गुड़ ना भी डालें, ठीक है, चाहें तो आप शहद भी ना डालें, कोई चीज़ ना डालें, यही आपके लिए काफ़ी है। अब अगली बात मैं करती हूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने कहा था कि दालचीनी कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस मौसम में आप लोगों की पॉकेट में होना बहुत ज़रूरी है, वो है गुड़। ठीक है, गुड़ का इतना सा पीस, छोटे छोटे पीस, जिस तरह लोग काम करते हैं ना बाहर, मजदूर या भट्टे पे काम करते लोग, जो ईंटों धुएं का ज़्यादा काम होता है, तो वो गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आप किसी से, अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ के देखें, उनके पास गुड़ ज़रूर होता है, क्योंकि इससे गला साफ़ होता है। गुड़ का इस्तेमाल इस मौसम में आप लोगों के पास ही होना चाहिए। या मैंने एक जिंजर कैंडी बताई, वो मैं इस तरह प्रैक्टिकल भी करके आप लोगों को दिखाऊंगी। जिंजर कैंडी बना के रखें, या मेरी कोई वीडियो देख लें आप, उसके अंदर है, अब से तीसरी वाली वीडियो है। ठीक है, अगली चीज़, हाँ, एक सवाल आएगा अब कि आपा अगर हम डायबिटिक पेशेंट है, लेट से मैं भी हूँ, तो मैं गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूँ? तो 2 चीज़ें हैं, एक है मुलट्ठी, ठीक है, हमारे पास हर वक्त होनी चाहिए हमारे पर्स में, और दूसरी है इलायची। ये 2 चीज़ों में से एक हो जाए, ये दोनों चीज़ें हो जाए इकट्ठी, ठीक है, दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो। लेकिन ये मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मैं मुलट्ठी की पहचान आप लोगों को बताऊंगी। ये देखें, ये है बिल्कुल इसके बारीक धागे, ये देखिए, ये है इसके बिल्कुल बारीक धागे, ठीक है, और ये है थोड़ी सी मोटे वाली मुलट्ठी, सही है।
इस मुलट्ठी को आपने करना ये है कि इसको ज़रा सा, मैं अभी आप लोगों को इधर करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से आप लोगों ने रखनी है, ठीक है। इसको ज़रा सा इस तरीके से आप तोड़ लें। ये टूट गई है। तोड़ने के बाद ये देखें, ये इसके रेशे से निकलेंगे, सही है। ये रेशे जो हैं ये आप लोगों ने बस इतना सा ही काफ़ी है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, बस इतना सा धागा, ये काफ़ी। बस आप हर वक्त मुंह में रखें। इससे क्या होता है कि तर रहता है, मुंह जो होता है वो तर रहता है। गले की कोई प्रॉब्लम है आपको, सांस में इरिटेशन हो रही है, गुड़ का नेमल बदल या तो आपने ये रखना है या आपने इलायची रखनी है। तो ये छोटी छोटी चंद एहतियातें हैं। आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें। हाँ, मास्क का एक अनोखा इस्तेमाल है, वो इंशाल्लाह, अभी वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों ने मास्क का एक अनोखा इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आने वाली वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है इंशाल्लाह। और ये एक ऐसा इन्फॉर्मेटेड एक एपिसोड था, एक ऐसा वक्त की ज़रूरत थी। ये मैंने इसलिए आप लोगों को ख़ास तौर पे स्पेशल प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप लोगों ने इस तरीके से करना है ये, और ज़रूर इस्तेमाल करना है। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, मज़दूर, हर तबका इसको इस्तेमाल करे, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं है इन चीज़ों में से तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना कि हमारे पास ये वाली गोल वाली दालचीनी नहीं है, हमारे पास मुलट्ठी नहीं है। जो चीज़ भी है, अगर कोई भी चीज़ नहीं तो सिंपल आप गर्म पानी के अंदर पुदीना डाल लें, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लंग्स को, आपकी सांस की नाली को साफ करता है। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। नईमा आपा ऑफिशियल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।